बात करेंगे। फोर्डा न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद ईरान इजराइल के बीच जंग का 11वां दिन आज हो चला है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बैठक की। यूएनएससी की बैठक में ईरान की दो टुक इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया है। अब देखिए, पहले यहाँ पर जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई और इसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी सामने आई कि बैठक में ईरान के दो टुक कहा गया। इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया है, ये कहा है। ईरान इजराइल के बीच जंग का आज 11वां दिन है और इसी के साथ बड़े नुकसान की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और साथ ही साथ ईरान इजराइल के बीच जंग का जो 11वां दिन है इसमें तनाव और अधिक चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैठक की है और बैठक में यूएनएससी की बैठक में ईरान की दो टुक सुनी गई, जिसमें ईरान की तरफ से भी और साथ ही ये बताया गया है कि इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया। इजराइल ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ा और उसी के साथ यहाँ पर तमाम कंट्रीज ने उस पर विश्वास किया, जिसके बाद इस तरीके से अब अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने वाली है। हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें यहाँ पर समीक्षा जो है वो की जाएगी। यूएन पहले ही कह चुका है कि शांति बनाना बेहद जरूरी है और अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक ईरान पर किया है उसको लेकर भी खासी नाराजगी जताई और इसी में कहा था कि ये बेहद गलत है। मिडिल ईस्ट में आग को भड़काया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इजराइल ने झूठे नैरेटिव सेट किए हैं। अब देखना यह है कि इजराइल ने झूठे नैरेटिव वाली चीज पर क्या कुछ कहना है, इस बयान पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कड़ी निंदा जो है वो की भी जा रही है और इसी के साथ साथ ये बताया भी जा रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है इस तरीके से नैरेटिव सेट करना और उसके बाद यहाँ पर बड़ी मात देना। यूएन प्रमुख ने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि ना तो शांति प्रयासों को छोड़ा जा सकता है और ना ही ऐसा करना होगा। उन्होंने इस टकराव को रोकने के लिए तुरंत निर्णायक कदम उठाए जाने की अपील करते हुए वार्ता की मेज पर फिर लौटने की अपील की है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आपात बैठक की। इजरायली सुरक्षा प्रमुखों के साथ नेतन्याहू ने बैठक की। बैठक में इजरायली कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहे हैं। इजरायली सुरक्षा प्रमुखों के साथ नेतन्याहू ने बैठक की है, यानी कि बैठक जिस तरीके से अब हाई लेवल बैठकें लगातार की जा रही है तो कुछ बड़ी रणनीति जाहिर सी बात है इजराइल में बन रही होगी इस वक्त, क्योंकि देखा गया था कि यहाँ पर अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया था तो उससे पहले नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे और वहां पर भी हाई लेवल मीटिंग विदेश मंत्रियों के साथ हुई थी और इसके बाद अब जब वो वापस वहां से लौटे तो अमेरिका ने अटैक किया सीधा ईरान पर और उसके बाद अब एक बार फिर इजराइल में ये बैठक देखी जा रही है, जो कि इजराइल में नेतन्याहू अपने सैन्य प्रमुखों के साथ कर रहे हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर समीक्षा भी करेंगे तमाम व्यवस्थाओं की और साथ ही साथ रणनीति भी जाहिर सी बात है आगे के लिए बना ही रहे होंगे। लगातार एक के बाद एक अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा चिंताजनक लगातार होते जा रहे हैं, गंभीर बनते जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमला किया। इजरायली एयरफोर्स ने रात के वक्त ईरान के शाहरूद में एक बैलिस्टिक मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला कर दिया। अब देखिए, जिस तरीके से इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है, ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर यह अटैक किया गया है, यानी कि एक एक ठिकाने की बखूबी जानकारी जो है वो इजराइल के पास है और तमाम उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त करने का काम जो है वो नेतन्याहू की तरफ से करवाया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर बड़ा नुकसान जो है ईरान को लगातार हो रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार एक के बाद एक, कल के ही दिन जब अमेरिका ने अटैक किया उसके बाद ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 27 बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा दागी थी, जिसमें से कुछ कामयाब हुई, टारगेट को जाकर हिट हुई और कुछ जो है ध्वस्त कर दी गई। उसके बाद यहाँ पर लगातार ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक जो है इजराइल की तरफ से किया गया और साथ ही अब खबर ये आ रही है कि रात के वक्त बैलिस्टिक मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर भी हमला किया गया है ताकि इन मिसाइलों का उपयोग जो है ईरान ना कर पाए। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है जिस पर अटैक किया गया है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं ईरान इजराइल के इस जंग के बीच से। इजराइल में सुरक्षा प्रमुखों के साथ नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की है, हाई लेवल मीटिंग ये हुई है, क्या बड़े अपडेट्स है? क्योंकि लगातार अब बैठकों का सिलसिला तेजी से देखा जा रहा है। एक तरफ तो बमबारी तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ बैठकें भी।
बिल्कुल पिंकी, देखिए ईरान और इजराइल के बीच जंग का 11वां दिन है और लगातार दोनों ही देशों के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपात बैठक की है। उस बैठक में सभी सुरक्षा प्रमुखों के साथ नेतन्याहू की ये जो बड़ी मीटिंग है वो हुई है। और इस बैठक की अगर बात की जाए पिंकी, तो इस बैठक में इजरायली कैबिनेट के सभी सदस्य भी मौजूद थे। जिस तरीके से आपने भी कहा, जहाँ एक तरफ दोनों ही देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल जो बैठकों का दौर है वो भी तुरंत प्रभाव से शुरू हो गया है, क्योंकि इजराइल जो है वो काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में फिलहाल दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी इजराइल के साथ खुलकर सामने आ रहा है और अमेरिका ने ईरान पर हमले भी किए, जिसके बाद ईरान में भयंकर तबाही का जो मंजर है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब इजराइल जो है वो लगातार बैठक कर रहा है, आगे की रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है। और नेतन्याहू बहुत ज्यादा फिलहाल एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि जिस तरीके से ईरान पर जो बड़े धमाके किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, तो अब ईरान भी जो है वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, जवाब जरूर देगा। क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि अब अमेरिका भी इस जंग में जो है वो उतर आया है, तो बेशक ईरान पीछे नहीं हटेगा और जो हमले किए गए हैं उनका जवाब जरूर देगा। तो ऐसे में इजराइल भी अपनी पूरी तरीके से रणनीति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आपातकालीन बैठक हुई है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस बीच, क्योंकि तनाव लगातार बढ़ रहा है, लगातार जो गोली बमबारी है वो हो रही है अमेरिका की मध्यस्थता के बाद। अब जो माहौल है वो और ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब आपातकालीन ये जो बैठक हुई है, सभी सेना के जो इजरायली प्रमुख है वो उस बैठक में मौजूद थे और नेतन्याहू की तरफ से आगे की रणनीति जो है उस वो बनाने की जो बातचीत है वो इस पूरी आपात बैठक में की गई है। जी बिल्कुल, आपात बैठक में ये की गई रणनीतियां बनाने की तैयारियां जो देखी जा रही हैं लगातार। एक तरफ अब यूएन जो है वो जोर इसी चीज पर दे रहा है कि यहाँ पर सभी कंट्रीज को एक साथ आना होगा, इस आग को भड़कने से रोकना होगा और ऐसे में यहाँ पर अब शांति होना बेहद जरूरी है।